आज आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं और वो दीन की बात बता रहे हैं, माशाल्लाह हमें सुनना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों में एक बात जो मेरे दिल में खटकती है, चुभती है, वो ये है कि हर मसलक के उलमा अपने अपने मसाइल के एतबार से समझाते हैं उम्मत को, अच्छी बात है, समझाना चाहिए। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों बहुत सारे ऐसे हैं कि वो पूरे मंजर आम पर आकर, यानी यूट्यूब पर और कैमरे के सामने आकर, मीडिया में आकर, और वो इस तरह की वाहियात तबाहियात बातें करते हैं कि उम्मत के अंदर इख्तलाफ कर देते हैं। आप देख लो, बरेलवी देवबंदी की बुराई कर रहे हैं, देवबंदी और जो है अहले हदीस फला की बुराई कर रहे हैं, शिया सुन्नी की बुराई कर रहे हैं, मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद की और फलाना उसकी और उसकी, और एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, ना कि दीन पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों ऐसे लोगों को समझाएं, अपने कमेंट करके लोगों को बताएं कि उम्मत को बांटने का काम नहीं करें, उम्मत के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और आपके तरीके को पहुंचाने का काम करें। आप देखो इख्तिलाफ में कितने बड़े बड़े नुकसान हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बताने के लिए आए थे शब कदर के फला रात में है। आप बाहर आए, देखा कि वहाँ कुछ लोग लड़ रहे हैं आपस में, अब आप उनमें लग गए और वो बात आपके जहन से निकल गई। तो ये लड़ाई और झगड़ों और इख्तिलाफात में इतनी बड़ी खैर को उठा लिया गया, अगरचे अल्लाह ने फिर बाद में ये बता दिया कि इन ताक रातों में है, लेकिन वो तयन तो उठा ही लिया गया। इसलिए कहीं से हो रहा है, ये इख्तिलाफ से हो रहा है। 20,000 मुसलमानों, 20,000 अपनी बिरादरी के लोगों के साथ ईमान और इस्लाम कबूल किया उसने, 20,000 लोगों के साथ। और वो मुल्क के एक बहुत बड़े नेता के पास गए और जाके कहा कि भाई मैं ये तुम्हारे ये इस धर्म को, मजहब को छोड़ता हूँ, ये कोई मजहब है? हर आदमी अपनी थाली को अलग लेके बैठ के खा रहा है जी, नीचे वाला ऊपर वाले के मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकता है, शूडल जो है वो जर्नल के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, ये कोई मसला है? ये मुसलमान देखो एक गिलास से पानी पी लेते हैं, एक इमाम के पीछे सारे नमाज पढ़ लेते हैं, कितना बेहतरीन मजहब है। उस नेता ने ये कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है और मुसलमान वाकई ऐसा करते हैं, गिलास से पानी पी लेते हैं और एक इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ लेते हैं, और सब करीब करीब होके खड़े होते हैं, ना रिक्शे चलाने वाले से लेके बादशाह वक्त सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। लेकिन तुम कौन सा इस्लाम कबूल कर रहे हो? उसने कहा कौन सा, क्या इस्लाम कबूल कर रहा हूँ? उसने कहा भाई बात ऐसी है, कौन सा इस्लाम? देख मैं बताता हूँ इस्लाम कितनी तरीके के हैं। फिर उस नेता ने कहा बता, अहले हदीस बनेगा या शिया बनेगा या सुन्नी बनेगा या बरेलवी बनेगा या देवबंदी बनेगा, क्या बनेगा तू? उसने कहा ये क्या मसले हैं? यूँ कहा ये इन मुसलमानों में ये ऐसे मसले हैं। अब उसने और फिर उसने कहा कि मैंने इस्लाम की स्टडी की है, मुताला किया है, और इनके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, लेकिन उनमें से एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो अब ये बता कि वो कौन सा फ़िरका है जो जन्नत में जाएगा? अब वो डॉक्टर अंबेडकर और 20,000 लोग सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हुआ? अब पहले तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा पहले तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी खोजबीन में निकाल दूं कि वो एक फिरका है कौन सा जो जन्नत में जाएगा, और इतनी खोजबीन में मेरी मौत आ जाएगी तो मेरी तो वैसे भी मौत इस्लाम पर नहीं होगी, इसलिए मैं इस्लाम को ही छोड़ता हूं। जब इनमें भी इतने सारे इख्तिलाफात हैं तो फिर मुझे तो वैसे भी जहन्नम में जाना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल सकेगा कि वो कौन सा फिरका है। अब ये 20,000 लोग जो इस्लाम में आ रहे थे, किसकी वजह, ये वजह कौन बने जो इनको ये कुफ्र पर मौत आई? अगरचे हुक्म तो अल्लाह ही का होता है, लेकिन सबब असबाब कौन बना? ये इख्तिलाफात बने, मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ बने। वो कहेगा मैं शिया हूँ, एक कहेगा मैं सुन्नी हूँ, कि अहले हदीस हूँ, ये देवबंदी बनेगा। वो क्या हम मुसलमान नहीं बन सकते? क्या मुसलमान बनने के लिए ये सारी जमातों का होना ज़रूरी है? क्या हम इसके ऊपर ईमान लेकर आए हैं? या अगर हम देवबंदी नहीं बने या बरेलवी नहीं बने या शिया और सुन्नी और अहले हदीस और ये नहीं बने तो अल्लाह पाक ये पूछेगा हमसे कि ये तुम क्यों नहीं बने? क्या कब्र के अंदर ये सवाल हो गए हमसे कि तुम देवबंदी और बरेलवी क्यों नहीं बने या शिया सुन्नी क्यों नहीं बने? इसलिए हमें चाहिए अपने इख्तिलाफ को ख़त्म करें। और ये बड़े बड़े उलमा
माशाल्लाह इल्म के समंदर हैं, लेकिन इनको देखो आप, ज़रा ज़रा से मसलों के ऊपर झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और लोगों को ये बताते हैं हमें कितने इख्तिलाफ है। क्या मीडिया पर आकर ये इख्तिलाफ को जाहिर करना ज़रूरी है? देखो हमारे पड़ोसी मुल्क के हालात क्या हैं, फला बैठेंगे फिर मेरे नज़दीक यूँ, मेरे नज़दीक यूँ, फला के नज़दीक यूँ। दीन पहुँचाने की नीयत नहीं है, अपने मसलक को पहुँचाने की फिक्र है। मैं हम्बली, मैं शाफई, मैं हनफी, और मेरी इमाम की इक्तिदा लोग करें। अरे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को भूल गए, अपने इमाम की इत्तिबा करने की पहले फिक्र है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कब्र के अंदर ये सवाल नहीं होगा कि तू हनफी था या मालिकी था या शाफई था या क्या था तू, ना इसके बारे में सवाल होंगे। आज हम लोग जो इस्लाम पहुंचा रहे हैं, कोई गैर मुस्लिम आज हमसे ये पूछ लें कि इस्लाम क्या है, आप कौन हो। मिसाल के तौर पर 4 लोग बैठे हुए हैं उनसे, और चारों मुसलमान हैं, उनसे कोई आके किसी गैर मुस्लिम में सवाल कर लिया कि इस्लाम क्या है, आप कौन हो, तो हमारा इंट्रोड्यूस किस तरह कराते हैं हम अपना तारुफ कैसे कराते हैं कि जी मैं तबलीगी हूँ साहब, मैं देवबंदी हूँ। अच्छा जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ जी, क्योंकि ये सुन्नी है जी। अच्छा जी, क्योंकि जी ये अहले हदीस हैं, क्योंकि बहुत अच्छा। और ये कौन है, क्योंकि ये फलाने साहब हैं। ठीक है, अब ये जो तारुफ हुआ है, जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इस्लाम का नहीं हुआ है, ये मसलक का हुआ है। इस्लाम से कोई मतलब नहीं इन बातों को। और फिर उससे आगे चल के अगर किसी ने कोई तारुफ कराया तो किस तरह कराएंगे हम कि जी आप कौन है, कि जी मैं पठान हूँ। अच्छा जी, आप ये कुरैशी हैं, क्योंकि ये सैयद हैं। ये कौन है, ये फलाने साहब हैं। अब ये भी इस्लाम का तारुफ नहीं हुआ, ये अपनी ज़ात और बिरादरी का तारुफ हो गया है जी। और उससे आगे चल के कौन है, क्योंकि जी मैं अब्दुर्रहमान हूँ, क्योंकि जी ये मोहम्मद सलीम है, ये मोहम्मद सादिक हैं, ये मोहम्मद अकरम है। तो ये अपने ज़ात का तारुफ हो गया। तो अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ कब होगा? अभी अपनी ज़ातों का तारुफ हो रहा है, अपने मसलक का तारुफ हो रहा है, अपनी जमातों का तारुफ हो रहा है। तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कब पहुँचाएंगे हम लोग? क्या हमारी ज़रूरत नहीं बनती है? इसलिए अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के अर्ज़ है कि ये अपने फ़िरका वारियत को अपने ही पास रखें, अपने मसलक को अपने पास रखें, लोगों तक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुँचाए, शरीयत और सुन्नत का पहुँचाए। क्या आपने कभी इस बात की फ़िक्र की है, जितने भी उलमा इसके ऊपर आ रहे हैं, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के ये तरीके बताए हैं, गुस्ल की ये सुन्नत हैं, नमाज में इतनी सुन्नत हैं, कभी बताया किसी उलमा ने? चलिए बताइए, मुझे बताइए, कितने जानकार हैं आप सारे? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की सुन्नत बता दीजिए तरतीबवार, में मान जाऊंगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। आप मसलक के आलिम हैं, अपने आप को ठेकेदार कहते हैं और समझाते हैं, लेकिन उम्मत जो है ना, ये आपके इन मसलों में लड़ के और परेशान हो रही है। किसी ने फातिहा दुरूद को ज़रूरी समझाए, वो अपने मसलक वालों को देखो नमाज ही नहीं पढ़ते। क्या हुआ? क्योंकि सलाम पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, बस या नबी सलाम अलैका, बहुत अच्छी बात है। किसने मना किया नबी के ऊपर सलाम पढ़ने को? और जो नमाज पढ़ता है वो तो वैसे ही सलाम पढ़ता है, अत्तहियात में सलाम मौजूद है। आप जो कह रहे हो वो सलाम ज़्यादा बेहतर है, या अल्लाह ने जो नमाज के अंदर उसको रखा है वो ज़्यादा बेहतर है? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सलाम पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने लोगों को, अपने ख्याल के, अपने मसलक के लोगों को सिर्फ ये समझा देना दुरूद नियाज फातिहा करो और बाकी सब छुट्टी। देख लो कितने नमाजी, या किसी जमात में किसी एक चीज़ को ले लिया है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है, अब नमाज पर मेहनत है, नमाज पर मेहनत है, तो 6666 आयतें उनका क्या होगा, और पूरे कुरान का क्या होगा, वो हदीस पाक का क्या होगा? हर एक मसलक के आदमी ने एक बात ले ली, उसी पर लगा हुआ है, और दूसरे क्या पूरा इस्लाम नहीं है? पैरों से लेकर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, पैदा होने से लेकर मौत तक, दुनिया से आने से लेकर जन्नत तक का ये इस्लाम कौन समझाएगा? आपको तो अपने मसलक की बड़ाई से फुर्सत नहीं है। इसलिए हम अपने मसलक को, अपने मसलक अपनी जगह रखें, उसको ख़त्म नहीं करें, उसको ज़रूर बयान करें, लेकिन जो पूछने आए आपके पास उसको बताइए, अपने हुजरे में बैठकर समझाइए। लेकिन जब आप मीडिया पर आते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आइए, अल्लाह का बंदा बनकर आइए, हनफी बनकर मत आइए, सल्फी बनकर मत आइए,
शिया और सुन्नी बनकर मत आइए, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनकर आइए और आप पूरे दीन को पहुंचाने की फिक्र कीजिए। ये लड़ने लड़ाने से बचाइए अपने मसलक को और उम्मत को। ये हमारी ज़रा से गलत बयान कितना बड़ा नुकसान करा देते। एक साहब मिले, वो कहने लगे साहब मैंने आपका फ़ज़ाइल कुरान के मौजू पर आपकी मुख्तसर से बातचीत थी, मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से कुरान पढ़ रहा हूँ। ने अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। तो मेरे दोस्तों, क्या हम लोग इसीलिए रह गए सिर्फ लड़ने लड़ाने के लिए? इसलिए आपसे दरख्वास्त है आप ज़रूर बयान दें, बहुत अच्छी बात है, देखिए ज़रूर दीजिए। क्यों कि आज मुसलमान मर्दी मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह जुमे के दिन, ईद बकरे रमज़ानों में। बाकी वो चंद लोगों, वो नमाजी मस्जिद तरसती है नमाजियों के लिए। अच्छा, फिर वो जो नमाज में जो जा रहे हैं वो अल्लाह रसूल की बातें उन्होंने सुनी है, उसमें से वो भी नहीं सुनाते घर आकर। लेकिन ये मोबाइल आज घर घर में है, औरतें भी देखती हैं। इसलिए आएँ और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दीन समझाएं। आप सुन्नतें बताइए, मस्जिद में आने की सुन्नतें, जाने की सुन्नतें, खाने की सुन्नतें। नबी अपने घर में कैसे रहा करते थे, अपनी बीवियों के साथ कैसे रहा करते थे, अपने ससुर के साथ कैसे रहा करते थे, आप बच्चों के साथ कैसे रहा करते थे। आप जो है माशरत का दीन समझाइए, मामलात का दीन समझाइए, घरेलू जो ज़िंदगी वो समझाइए, जिसमें ज़्यादा रोज़ाना जो ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल है उसके बारे में दीन बताइए हुजूर का। इसलिए अल्लाह के वास्ते हम इख्तिलाफ नहीं करें, शरीयत और सुन्नत पर खुद भी आएँ और लोगों को लेकर आएँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से और फिर आप हज़रात से भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ को ख़त्म करेंगे और दीन पहुँचाने की पूरी फ़िक्र करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।